Hello students, now you all have submitted your practical copies, so I want to discuss some common mistakes or some students are till now they haven't understood how to write their practical copy. बहुत सारे बच्चों के queries आ रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रैक्टिकल कॉपी को कैसे लिखना है और कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको ध्यान से देखो कि ये जो प्रैक्टिकल कॉपी का जो इंडेक्स है, जो भी सीबीएसई के तरफ से जो भी नए एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं उन एक्सपेरिमेंट्स का लिस्ट ऑलरेडी टीचर्स ने आपके साथ शेयर किया है, तो इस लिस्ट को एज इट इज़ उतार लोगे और इसके बाद इसमें पेज नंबर, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, डेट ऑफ सबमिशन लिख के फिर सबमिट करोगे. टीचर्स विल डू द सिग्नेचर एंड गिव यू द रिमार्क. ठीक है, तो नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में जो सीबीएसई की तरफ से लिस्ट आया है वो लिस्ट को यहाँ पे लिखना है. अब इसमें लिखना कैसे है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो लिस्ट का दिया हुआ है उसको एम में लिखना है, लॉजिक कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं, और प्रोग्रामिंग में उसका प्रोग्राम लिखना है. तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या था कि वर्ड्स को सेपरेट करना. ये 11th और 12th दोनों के लिए लिखने का प्रोसीजर जो है खाली उसको समझ लेना है कि प्रैक्टिकल कॉपी जो मार्केट में अवेलेबल है यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखेंगे और आउटपुट को हम वाइट पेज में लिखेंगे. सारे जितने प्रोग्राम्स हैं प्रोग्राम को इधर लिखेंगे क्वेश्चन एम के बाद और आउटपुट को हम वाइट पेज में लिखेंगे. तो पहला क्वेश्चन क्या था कि एक लाइन लेना है यूज़र से और उसके बाद उस लाइन के वर्ड्स को सेपरेट करना है. अब इस प्रोग्राम में खाली रीड करके लिखा हुआ है, इसमें इनपुट भी दिखाना चाहिए था. ये मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स थे तो इसीलिए मैं दूसरे कॉपीज़ को भी दिखा दे रही हूँ. ठीक है, ये भी इनकम्प्लीट है. डेट यहाँ डाल दो, एक्सपेरिमेंट नंबर डाल दो, पेज नंबर डाल दो, कंप्लीट हो जाएगा. अब इसमें आंसर्स को लिखते समय हमको क्या ध्यान देना है कि हमको इसमें आंसर्स को जब हम लिख रहे हैं, जैसे पहला प्रोग्राम क्या है कि हमको वर्ड्स को अलग अलग करने हैं, तो इसके लिए ये प्रोग्राम सही है. सबसे पहले हमने स्टोरी डॉट टेक्स्ट को अपेंड मोड में क्रिएट किया और उसके बाद को हमने रीड करके वर्ड्स को, तो यहाँ पे तुमने रीड लाइन करके लिया है. ये बेस्ट मेथड था रीड डॉट स्प्लिट. रीड डॉट स्प्लिट करके करने से पूरा पैराग्राफ आ जाता है, फिर स्प्लिट करने से वर्ड स्प्लिट होते, फिर उसमें हैश लगा के सेपरेट करते. ठीक है, ये फाइनली जो तुम लोग सबमिट कर रहे हो यहाँ पे भी इनपुट नहीं है, इस प्रोग्राम में भी इनपुट नहीं है, तो तुमको पहले इनपुट इसके जैसे इनपुट लेना पड़ेगा जैसे इस प्रोग्राम में इनपुट दिया हुआ है. इनपुट को ले लो पहले. ठीक है, इनपुट को ले लो, लेने के बाद फिर तुमको यहाँ पे रीड डॉट स्प्लिट करने से बेस्ट मेथड था कि रीड करके पूरा लेते फिर स्प्लिट करते. ठीक है, अगर एक लाइन ही खाली तुमने एंटर किया है, खाली एक लाइन एंटर किया है तो ये ठीक है, काम कर रहा है, बट बेस्ट मेथड इज रीड डॉट स्प्लिट करके इसको करना था. रीड लाइन जब लाइंस के लिए ठीक है, ये भी रन हो जा रहा है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड वर्स, ये सेकेंड था, रीडिंग अ टेक्स्ट फाइल एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, अपर केस, लोअर केस. ठीक है, तो सेकेंड को अच्छे से देख लो कि इसमें सेकेंड वाले में ये तो आउटपुट इनपुट लेना है जो फर्स्ट वाले का था और उसके बाद हर वर्ड के बीच में एक हैश आ जाना था. नेक्स्ट जो सेकेंड का आउटपुट है, सेकेंड में हमने क्या किया है, हमने वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, अपर केस, लोअर केस के लिए 4 वेरिएबल लिया है और उसके बाद उसी जो तुमने अभी क्रिएट किया उसी में से हम कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं. तो रीड हमने कर लिया, एक एक करके हमने कैरेक्टर उठाया और अगर AEIOU अगर वॉवल है तो CV+1 हो जा रहा है, अगर कॉन्सोनेंट है तो जो कॉन्सोनेंट का वेरिएबल है CC+1 हो जा रहा है, अगर अपर केस कैपिटल लेटर है तो CU. तो ये 4 वेरिएबल आपने लिया है. ठीक है, ये प्रोग्राम ठीक है. इसका सेकेंड दूसरे का भी देख लेते हैं एक बार.
तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट वाला, ये हो गया सेकंड वाला। तो सेकंड में तुमने खाली रीड करके लिया है, हाँ ठीक है। इसमें भी अगर अपेंड करके शुरू में उस फाइल को क्रिएट कर लेते टेक्स्ट फाइल को, और नहीं तो इसको तुमको नोटपैड में क्रिएट करके रन करके दिखाना पड़ता है, या फिर पहले से ये क्रिएटेड होना चाहिए। तो पिछले प्रोग्राम में अगर तुमने क्रिएट किया है तो ठीक है, ये भी रन हो जाएगा। ज़्यादातर कोशिश करो मेनू ड्रिवन बनाने का, और अपेंड पहले इनपुट करके फाइल को क्रिएट कर लो, उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशंस करो, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन इसका क्या था? थर्ड क्वेश्चन वाज बाइनरी फाइल with name and roll number, search for a given roll number and display the name. If not found, display appropriate message. तो यहाँ पे पिकल यूज करके तुमने एक बाइनरी फाइल, हाँ ये अच्छे से बनाया। पहले तुमने इनपुट लिया है, उसके बाद तुम उसके हिसाब से सर्च कर रहे हो, सर्च करके अगर फाउंड तो डिस्प्ले करो, नहीं फाउंड तो अप्रोप्रिएट मैसेज। सो दिस प्रोग्राम इज करेक्ट, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम पूरा करेक्ट है, इसका आउटपुट भी यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 4। ये सारा लिस्ट सीबीएसई का दिया हुआ है। बाइनरी फाइल, क्रिएट अ बाइनरी फाइल विथ रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, इनपुट अ रोल नंबर एंड अपडेट मार्क्स। तो इसमें हम इनपुट अ रोल नंबर, एक रोल नंबर लेके उसको ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में अपडेट करेंगे। तो खाली अपडेट का लिखना है इसमें। कॉन्सोनेंट वॉवल्स का आउटपुट हो गया। फिर ये बाइनरी फाइल का सर्चिंग हो गया है। सर्चिंग के बाद हो गया, ये हो गया हमारा अपडेट। तो इसमें हमने क्या किया, रोल नंबर यूजर से लिया, गुड। और उसके बाद हाँ ये ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि 2 फाइल है, एक स्टूडेंट है और एक हमने टेम्प फाइल ओपन किया है अपडेट करने के लिए। और हम इसमें क्या कर रहे हैं कि यूज़र से हमने ले लिया है कि किस रोल नंबर को अपडेट करना है। फिर इफ़ करके हम चेक कर रहे हैं। तो एक एक करके हम रिकॉर्ड को उठाते जा रहे हैं पिकल डॉट लोड करके, और हमने रोल नंबर से चेक किया। अगर वो रोल नंबर मैच कर गया जिसको अपडेट करना है तो न्यू वैल्यूज़, न्यू डिटेल्स, वेरी गुड, ठीक है। ये हमने यूज़र से ले लिया। लेने के बाद हम उसमें डंप करके हम उसमें करेक्शन करते रहे हैं। हाँ, इसमें हम टेम्प फाइल में हम पहले इसको हमने डंप करके हमने उसी में डाल दिया फाइल में, टेम्प फाइल में, और बाहर आके फिर उसको रिमूव करके रीनेम कर रहे हैं। सो दिस आंसर इज करेक्ट, ठीक है। ये आंसर करेक्ट है, यस। नाउ द नेक्स्ट प्रैक्टिकल, नेक्स्ट वाज योर, सो दिस इज द आउटपुट, ठीक है। किसको अपडेट करना है, हमने रोल नंबर यूजर से लिया, उसके बाद हमने न्यू डिटेल्स ले लिए और फिर हम न्यू डिटेल्स के साथ हमने उस फाइल में अपडेट कर दिया है। नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 5, व्हाट वाज द क्वेश्चन? एक्सपेरिमेंट नंबर 5 का क्वेश्चन क्या था? Remove all lines that contain the character A in a file and write it to another file. एक फाइल से दूसरे फाइल में लिखना है और जो लाइन कैरेक्टर ए कंटेन कर रहा है, उस लाइन में कहीं पे भी ए है तो उसको खाली हमको नहीं लिखना है, उसको हटा देना है। तो हम एक एक करके लाइन उठाते जाएंगे, हम चेक करते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे रीड लाइंस करके फिर फॉर लूप से एक एक करके हमने लाइन उठाया। लाइन उठा के हम उसमें चेक करेंगे कि अगर ए इन लाइन है तो फिर उसको हमको नहीं लिखना था, यहाँ पास हो जाएगा। अगर ए प्रेजेंट है उसमें, अच्छा फाइल 1 और फाइल 2 अलग अलग फाइल में लिख रहे हो, ए कंटेनिंग को एक अलग फाइल में लिख रहे हो और जो नॉट कंटेनिंग है उसको अलग फाइल में, हाँ ठीक है, ये भी चलेगा। सेकेंड मेथड और एक बार देख लेते हैं, और कोई मेथड है क्या? इसमें हमने रीड, एक फाइल से हम रीड कर रहे हैं, दूसरे फाइल में हम राइट कर रहे हैं, और हमने लाइन इन F1, इसमें पहले F1 डॉट रीड छूट गया है यहाँ पे,
तो पहले F1 डॉट रीड लिख लो, उसके बाद फॉर लाइन इन F1 उठाओगे, उसके बाद ए इन लाइन चेक करोगे, चेक करने के बाद अगर है तो F2 में राइट करोगे और नहीं तो उसको स्पेस से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, एल्स में पास भी लिख सकते थे, हमको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना तुम इस कॉपी में। यहाँ पे खाली हमको क्या लिखना था, F1 के वैल्यूज को रीड करके एक वेरिएबल में लाना था। तो F इक्वल्स टू F1 डॉट रीड लिख के यहाँ पे फॉर लाइन इन F कर लो बस। तो ये वाला करेक्शन कर लो तुम। बाकी उसमें अपेंड हो रहा है तो यहाँ पे A लिख दो, क्योंकि उतने लाइन्स अपेंड होंगे तो W के जगह पे तुम A लिख दो। तो ये वाला करेक्शन कर लेना कॉपी में। बाकी लोग भी, मैं सारे 40 कॉपीज एक साथ नहीं दिखा पा रही हूँ, तो बाकी लोग भी मैं यहाँ पे जो करेक्शंस करा रही हूँ वो करेक्शंस तुम अपने अपने कॉपी में कर लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो इसमें ठीक है, यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेटर दैट जनरेट्स नंबर बिटवीन 1 to 6। तो ये तो बहुत इजी था, रैंडम डॉट रैंडम 1 to 6 करके उससे एक रैंडम नंबर जनरेट करके हम प्रिंट करा रहे हैं। तो ये वाला तो हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टोरियल ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे हमने फंक्शन में लिखना है और उसको कॉल करना है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक, ऑफ एनी नेचुरल नंबर, किसी एक नंबर का खाली फैक्टोरियल निकालना है। तो ये तो बहुत इजी है, ये तो लास्ट ईयर भी किए हो, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। एक फैक्ट इक्वल्स टू 1 या n इक्वल्स टू 1 है, n इक्वल्स टू n इंटू आई होगा, ये i को ठीक से लिख लो। हाँ, फैक्टोरियल बाहर आने के बाद फॉर लूप के बाहर आके प्रिंट कर रहे हो फैक्टोरियल इज दिस। ठीक है, इसको रिटर्न मेथड से भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर रिटर्न एन लिख रहे हो तो यहाँ पे एक वेरिएबल या फिर प्रिंट रहेगा और उसको रिटर्न करके फिर प्रिंट करा दोगे। सेम ऐसे ही जो बाकी फंक्शन से सम ऑफ एलिमेंट्स, ये भी फंक्शन करके यूज करना है, ये तो पता है तुमको। नेक्स्ट, कंप्यूट nth फिबोनाची सीरीज, फंक्शन यूज करके nth फिबोनाची सीरीज, ये सब किए हुए हो, ये सब में एरर नहीं होगा। नेक्स्ट, ये जो ए वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे भी तुम रीड कर रहे हो, फिर दूसरे में लिखने के लिए एक फाइल ओपन करना था यहाँ पे, जिसमें तुमको अपेंड मोड में इसको करेक्शन कर लो तुम। इसमें मिस्टेक क्या है, एक फाइल से हमको अनदर फाइल दूसरे फाइल में लिखना था। तो मैंने जो अभी मेथड दिखाया था ये मेथड करेक्ट है दूसरे फाइल में लिखने के लिए। तुम यहाँ पे एक F2 करके एक दूसरा फाइल ओपन कर लो और इसको ए मोड, अपेंड मोड में ओपन कर लो जिसमें लिखना है। ठीक है, ये जो करेक्शंस है ये सारे करेक्शंस करते जाओ कॉपी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। तो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में पुश, पॉप और डिस्प्ले कराना है। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके हैं। तो इसमें अपेंड से तुमने पुश किया है, पॉप से तुमने पॉप किया है और तुमने डिस्प्ले। तो ये प्रोग्राम ठीक है। ब्रेक का बी स्मॉल लेटर होगा, ब्रेक के बी को स्मॉल लेटर कर दो। ठीक है, तो ये वाला ठीक है। बाकी और एक आध कॉपी, दूसरा कॉपी भी देख लेते हैं। आउटपुट को वाइट पेज में लिखते जाओगे। ठीक है, हाँ, रैंडम वाले क्वेश्चन सही है। फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन डेफ करके सीधे अब स्टैक वाले प्रोग्राम में आ रहे हैं हम लोग, जो 9th वाला प्रोग्राम है। तो इसमें हमको स्टैक में 9th वाला फिबोनाची था, 10th वाला प्रोग्राम था स्टैक। सो 10th वाले प्रोग्राम में आ जाते हैं स्टैक में। इसमें डायरेक्टली तुमने अपेंड किया, पॉप किया। इसको मेनू ड्रिवन बनाना था, ये मेनू ड्रिवन नहीं है। सीधे इसमें तुम अपेंड कर रहे हो और पॉप कर रहे हो। कहीं पे भी अगर एम्प्टी रहेगा तो वो अंडरफ्लो दिखाएगा। इसको करेक्शन कर लो, स्टैक को करेक्शन कर लो। स्टैक का जो प्रोग्राम है दिस इज करेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, स्टैक में क्या करना था तुमको, मेनू ड्रिवन बनाना था। पुश, पॉप और डिस्प्ले के लिए पुश में हम, इसमें तो ओवरफ्लो का ठीक है,
इसमें नहीं करना था। मैक्सिमम कैपेसिटी इसमें तुमने 3 डाला है, इसको हटा दो। मैक्सिमम कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो। इसमें सीधे अपेंड कर दो, इसमें इफ़ की ज़रूरत नहीं है। खाली जो पॉप करना है, पॉप में खाली यहाँ पे तुमको इफ़ डालना पड़ेगा कि अगर वो खाली है तो स्टैक अंडरफ्लो। खाली पॉप और डिस्प्ले में इफ डाल के दिखाना है कि वो खाली है, स्टैक खाली है, तो हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, पॉप नहीं कर सकते हैं। और डिस्प्ले में भी हम डिस्प्ले नहीं कर सकते, स्टैक इज एम्प्टी। बी को स्मॉल लेटर कर दो और दूसरा और एक देख लेते हैं। स्टैक, तुमने भी मैक्स कैपेसिटी सेम मेथड यूज किया है। इसको इस मेथड से मत करो, जो कॉपी में लिखवाया गया था उसी मेथड से करो। आउटपुट तुम्हारा ठीक है। करेक्शन में क्या क्या करेक्शन करना है, मैक्स कैपेसिटी यहाँ से हटा दो, सीधे ये डायरेक्टली इसमें अपेंड कर दो, और ये दोनों ठीक है। खाली डिस्प्ले में तुमको इफ करके चेक करके डिस्प्ले कराना था। अगर स्टैक एम्प्टी है तो स्टैक इज एम्प्टी, अदरवाइज यू डिस्प्ले द स्टैक। ठीक है, ये चलेगा। ये तो डायरेक्टली तुमने लिखा है स्टैक, तो ये एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट दिखा देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, रहने दो, नहीं तो इसको रहने दो, जो लिखे हो अब लिख चुके हो तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्रिएट 10 फिशिंग ईमेल्स को कलेक्ट करके मोस्ट ऑकरिंग वर्ड इसमें डालना था। तो वो इसको उठाना है तुमको, रीड उसमें, फिर रीड करके इसमें से एक एक वर्ड तुमको लेते जाना है और उसमें सर्च करते जाना है। इसको भी हम लोग पहले कर चुके हैं, और फिर वो काउंट करते जाएगा। ठीक है, लास्ट में मोस्ट ऑकरिंग वर्ड जो है काउंट मैक्सिमम निकाल लोगे काउंट करने के बाद, कि मैक्सिमम में भी, अच्छा तुम यहीं पे स्टोर कर रहे हो, गुड, हाँ यहीं पे स्टोर होता जाएगा। मैक्सिमम काउंट कितना आ रहा है और किसका आ रहा है वो भी स्टोर हो जाएगा एंड वो प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज Q is not in your syllabus. Why you have written Q? Create a CSV file. हाँ, अब एक CSV फाइल हमको बनाना है जिसमें हमको डालना है, राइट करना है, डिस्प्ले एंड सर्च करना है। ठीक है, तो ये एक CSV फाइल तुमने क्रिएट किया है। सो दिस इज करेक्ट, इनपुट हो रहा है और उसके बाद ठीक है, दिस वन इज करेक्ट, CSV फाइल इज करेक्ट, आउटपुट भी हो गया। नेक्स्ट टू इम्प्लीमेंट मैथ फंक्शंस, सारे मैथ के फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। थोड़ा यूजर फ्रेंडली बनाना था। यहाँ पे स्ट्रिंग लेने के बाद इन अपर केस इज दिस, इन आउटपुट में भी दिखता है। यहाँ पे खाली फॉल्स फॉल्स दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्हें इज अपर इज लोअर यूज किया है। थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली अगर कोट्स में लिख देते, इज इन, या तो सामने लिख दो यहाँ पे कॉमा करके, डबल कोट्स में सामने लिख दो इज इन अपर केस, इज इन लोअर केस, इज अ डिजिट, इज एन अल्फाबेट, थोड़ा सामने लिख दो, थोड़ा यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज मॉड्यूल, डिफाइन मॉड्यूल। ठीक है, तो इसमें कोई भी एक मॉड्यूल को क्रिएट करना है और उसके बाद उसको सेव, py से सेव करके फिर उसको इंपोर्ट करके, ठीक है, इंपोर्ट करके फिर उसको यूज करना है। ये थोड़ा इंडेंटेशन यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है, प्रॉपरली इंडेंटेड करके लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, इंटरफेस MySQL विथ पाइथन बाय इंपोर्टिंग MySQL मॉड्यूल रिकॉर्ड एंड डिस्प्ले रिकॉर्ड। ठीक है, इंपोर्ट किया तुमने, कनेक्ट कर्सर एग्जीक्यूट एम्प्लॉय टेबल है, उसको डिस्प्ले करा रहे हो। ठीक है, गुड। नेक्स्ट टू सर्च एम्प्लॉय इफ प्रेजेंट इन टेबल, सर्च करना है तो एक यूजर से ले लोगे, अच्छा वेयर करके सर्च कर रहे हो। ठीक है, सिलेक्ट एग्जीक्यूट MySQL, ठीक है, यहाँ पे वेयर करके तुम सर्च कर रहे हो। सेकेंड मेथड भी उसमें दिया हुआ था, यूजर से लेके फिर सर्च करने का मेथड। नेक्स्ट क्या है, अपडेट,
अपडेट करना है, तो इसमें अपडेट स्टूडेंट सेट दिस हुज रोल नंबर इज दिस, इसमें सर्च करके अपडेट करना था, तुमने डायरेक्टली अपडेट किया है। ठीक है, एक बार इसका देख लेते हैं। इसके कॉपी में स्टैक हो गया है, तो ये स्टैक का आउटपुट हो गया है। देन स्ट्रिंग कितना जो फ्रीक्वेंसी काउंट करना था, ठीक है। आफ्टर दैट माई push and pop, where are the MySQL programs? By mistake I have taken the old file. Now printed file also you have seen. Printed file, actually practical copy I wanted you to write. Now here also you can see all the programs are given. So the connectivity I am just showing it. Like this you should have written. Push is directly append and pop is under flow, and then so this is correct answer. So all these are correct answers. Like this, these are the outputs, all the outputs. Now student table, how to create it. All right, in MySQL you are creating here, and then so these are all the MySQL queries. Connectivity is not used, so we will see the connectivity part. Integrate this SQL, importing this and delete the records, so directly delete. All right, you are connecting it and then you are deleting. This all will run because student table is already there, so this all will run. So all right, now the exam you have given in the exam using binary dat file name percentage and this. So you have created the file, you have displayed it, and it was a menu driven to create and display. Then the CSV part is written. In CSV also create and display and search. 3 menus are there. Then the stack part is there. So these are the question of your pre-board exam. Alright. Now in index you complete, page number is missing here. Page number and date of submission you write it. And then certificate also you fill it. Roll number will be board roll number. Certificate also you fill it. Clear? So many students were asking their doubts. So this sample I have shown you. You pause it, and whichever you are having the doubts, you just I have already shared with you. This also I have shared with you. But connectivity, MySQL connectivity, you use these commands. Yes. So select is given, output is given. Yes. Already I have shared with you these files. So you just pause it and you just write the code. To integrate SQL with Python by importing the MySQL module to search a student with roll number and update the record. So here we are searching with the roll number. First select, we are searching it, and then we are updating it. Clear? So as per the aim you have to write the answer. If you have written first search and then update, then your answer also it should be first searching and then update. Clear? So alright, I have shown you what all corrections you have to make in your file. So you properly make all the corrections. This is your board copy. Even class 11th also you just see how to write it. You have to write the experiment number and date at the top, you have to write it, and then experiment number, aim,
what logic you have applied, program, and here in white page you write the output. Many class 11 students were having problem in writing, how to make a practical copy, how to start writing in it. I will share the 12th IP and 11th practical copies also. So I think what all mistakes you have made, those you have seen already. So like read and then split, so this is correct. After read and then split, so words will be collected here, and then one by one word you can collect and you can do this work. So I think it is clear. Now you make the corrections, put dates here, and whosoever, like your page number is missing in many places, so page number you write it and then complete it finally. Clear? So this is your practical file. Project file sample I have already shown you. Once again I will show you how to write the acknowledgement preface for 11th class 11th. Those who are having problem, they can understand from here. So I think it will be helpful. Now you correct it and then you share it. So thank you.